नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी। यार आप सब देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त चुनाव की माहौल चल रही है, नगर सेवक चुनाव की, जहां पर वार्ड क्रमांक 49 से उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार संगीता संजय सुतार जी खड़े हुए, जिन्होंने 5 साल इससे पहले जो चुनाव लड़े थे भारी बहुमत से जीती थी और सारी जनता के लिए उन्होंने काम किया था और इस बार दोहरावार फिर उम्मीदवार बनकर लोगों जनता का भला किया है। आइए जानते हैं चुनाव जीतने के बाद उनका सबसे पहला कदम क्या होगा। नमस्कार संगीता सुतार जी और संजय जी, सबसे पहला कदम अगर आपकी जीत होती है दोबारा तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? पहली बात ये मालूम है कि बाहर कर जाने के लिए उनका करेंगे। दूसरी बात ये सब कुछ स्लम है, इसके इधर साफ सफाई बराबर होती नहीं। अभी वालों ने बोला साफ सफाई, आपको मालूम है 2010 से जनगणना हुई नहीं, इसलिए दत्तावस्ती अपने पास नहीं है। तो पहली बात तो चुनने के बाद तो दत्तावस्ती बढ़ाएंगे और जनगणना के हिसाब से उसके हिसाब से साफ को बोल के दत्तावस्ती बढ़ा के अपने पास ये सब दत्तावस्ती ज़्यादा से ज़्यादा अपने अम्बुजोड़ी माड़ा में होना। आपको मालूम है मेरा और कैसा है, मड़ से मड़ जिट्टी से अक्सा से माड़ा। आपको मालूम है यहाँ से 1 नंबर से ये नाले तक 4 नगर सेवक है। ये 3 किलोमीटर में 4 नगर सेवक, मैं 19 किलोमीटर में 1 नगर सेवक। काम करने की दिक्कत आती है। आपको मालूम है 17 में अपन चुन के आया, 17 के बाद 19-20 मतलब 19 के बाद कोविड आया, 2.5 साल कोविड में गया, 4 साल प्रशासक में गया। ये सब कुछ मालूम है। हमारे माननीय महाराष्ट्र में सब कुछ करने के लिए आपको मालूम है उद्धव बाळासाहेब ये हमारे बच्चे को आदरणीय माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य साहब ठाकरे हमारे युवा नेता, उनके माध्यम से सब कुछ काम होता है। आपको मालूम है 2017 के बाद 19-20 में कोविड आया, 2.5 साल में कोविड में गया। ये सब कुछ साफ उस टाइम पर मुख्यमंत्री कोविड में कैसा था, सब लोगों ने पूरे वर्ल्ड ने उनका बड़ा सम्मान दिया। ये सब कुछ होने के बाद 22 में हमारा पक्ष टूट गया, बीजेपी ने हमारा पक्ष थोड़ा सा शानदार तोड़ दिया, उसके बाद प्रशासक लग गया। उस टाइम से भी हम लोग 4 साल अभी तक अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बोले महाराष्ट्र आंगनबाड़ी का होना जरूरी है। आपको मालूम है कुछ भी होने वाला है, यहाँ से नदी रोड के पास रोड जाता है, अभी खलास नहीं कुछ, अभी 26 के बाद अच्छे दिन आने वाले, अच्छा काम होने वाला। मुझे सबसे पहले सवाल ये आपसे पूछना है, जब यहाँ के नगर सेवक थे, काफ़ी सारे नगर सेवक आपने बताए थे, यहाँ के नगर सेवक यहाँ कर अपने सब गली अपने जांच की है, सारे गली के लोग परेशान हैं, आपने उनके न्यूज़ भी डाले हैं। यहाँ के नगर सेवक सिर्फ नारियल फोड़ते गए पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया। अब उसका बारे में क्या सोच रहे हैं? जिन लोगों ने नारियल फोड़ के काम नहीं किया, आप बिना नारियल फोड़ के सारे काम किए, अपने रास्ते का लाइट लगाए, स्ट्रीट लाइट लगाए, रोड बनवाए, पर मेन चीज़ है जो पानी की समस्या होता है जनता की, उसको आपने हल किए। तो इस बार जो यहाँ के जो मारा का जो रहीवासी लोग रहते हैं, रोड की जो समस्या गड्ढा रोड, बरसात में लोगों को तकलीफ होती है, आने जाने में तकलीफ होती है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी जीत होती है, क्या रोड की मतलब मरम्मत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपको मालूम है जिस टाइम पर अपने यहाँ खड़े हैं, ये रोड भी मैंने बनाया, ये स्ट्रीट लाइट भी मैंने डाला, ये रोड एकदम खराब था, ये मैंने बनाया, पूरे रोड मैंने गया। ये RSC 2 से 4 से 16 से 17 से पूरे रोड मैंने दिए गए। आपको मालूम है RSC का रोड चालू है, अब गड्ढा है, वो भी कंक्रीटिंग रोड हो रहा है। आपको मालूम है यहाँ पानी नहीं था, अपन सचिन कुर्बे साहब कलेक्टर को मिल के 19 में उसका पे NOC लेके अम्बुजवाड़ी में पानी लेके आए, वहाँ ट्रेन है, रास्ता हो रहा है। ये सब कुछ कॉरपोरेशन के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से काम हुआ है। जनता का जो कहना है, जनता का ये भी कहना है, अच्छा कहा, जब नगर सेवक चुनाव हो गए थे उसके बाद भी कई नगर सेवक बैठ गए थे, ऑफिस भी बंद कर दिए थे, मगर आपका कार्यालय चालू था। आपने निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद की, जैसे कि कई लोगों के परिवार की शादी करवाए, कई मैयत के घर में आपने लोगों को मदद की। क्या इसका वजह था? इसके वजह से एक कारण है, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे बच्चे जो बाळासाहेब ठाकरे हमारे ये सब कुछ काम करने के टाइम पे हमारे आदरणीय हिंदू जनसंघ बाळासाहेब ठाकरे ने एक ही सिखाया है, क्या लोगों की निस्वार्थ सेवा करो, 80% समाजकरण करो, 20% राजकारण करो, यही हमारी सेवा है। सुन रहे थे अब तक कि संजय सुतार जी ने कहा कि भले हम कुछ रहे ना रहे, मतलब उनका मानना है कि निस्वार्थ भावना से लोगों की हमेशा जनता की मदद करनी चाहिए, ताकि वहाँ स्वार्थ ना हो। आज मैं नगर सेवक नहीं हूँ तो मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता, मगर इनका जो ये दावा है ये बहुत बेहतरीन दावा है और आने वाले चुनाव में शायद जो जनता की जो कहना है
कि 49 वर्ष से अगर जीत कर आएगा तो संगीता सुतार जी ही आएगा। तो आइए देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है। कैमरामैन अनिता गोस्वामी के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। 3 नंबर अपनी निशानी सुतार साहेब आगे बढ़ो, संगीता सुतार जी आगे बढ़ो, उद्धव साहेब ठाकरेंचा, आदित्य साहेब ठाकरेंचा। Audio Jungle.